तो स्टूडेंट्स अभी हम बताएंगे आपके लिए कैलकुलेशन जो कि बहुत बार हम लेकर आए हैं वैसे कैलकुलेशन आपके सामने। तो ये स्टूडेंट ने दिया है, एक स्टूडेंट दिया कि सर इसको हल करिए। देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हल करने पर आपका जो आंसर मिलेगा, जो 10 की पावर होती है और जो पॉइंट होता है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक अंक पर दशमलव लाना होता है, मैं एक अंक पर दशमलव लाऊंगा, बाकी आपको दशमलव जो आंसर आपकी बुक में या आपको कहीं पर मिलेगा वो अगर दशमलव इधर उधर होगा तो 10 की पावर भी कम या ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना, इससे आप कन्फ्यूजन मत होना। तो ये बात अपने दिमाग बैठा लीजिए कि उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर उसको समझने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे आपको अगर मिल रहा है यहाँ पर 2.1 मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद 0 आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका ये 100 भी है, 10 भी है, जो भी इसको समझे मतलब जैसे आप समझ पाए। तो ये 100 है, 3 अंक हमें लेना होता है, तो ये 2.100 है। मतलब हमारा इधर कोई अंक नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की। तो यहाँ पर अगर हमारा ये 900 और हो जाए तो एक पावर इसमें बढ़ जाएगा, मतलब एक अंक और इसमें बढ़ जाए। तो अधिक पॉइंट के बाद जितनी मतलब जितने डिजिट जो होगी वो कम होगा, वो तो समझ पता ही है कि वो और छोटी होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है 1.6 इस तरीके से ये है, ठीक है। तो एक बात हम ध्यान रखते हैं, इसको हम काट सकते हैं, काट नहीं सकते, इसको घटाना है। हमें काटने का तो मैंने बोल दिया है, लेकिन ये क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा और प्लस में होगा तो हमारा घटेगा, क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस होगा। तो ऐसे ही 19 अगर सेम घात सेम पावर मतलब आपका उसी चिन्ह में हो तो आप काट सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। तो आप यहाँ से 19 काट देंगे यहाँ इसमें से, तो पता है कि ये 19 का मतलब 1 कम 20, तो 20 आपका एक उधर हो गया और 20 10 30 12 बच रहा है। कितना बच रहा है इधर आपका 12 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा कितना बच रहा है 12। अब हम चर्चा करते हैं इतने, ये 12 को माइनस से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको माइनस की जगह हम प्लस में लिख देते हैं। और यहाँ पर आपका 9.1 है। अब इसमें दशमलव के बाद 1 है और इसमें आपका 16 है। तो मैं इसमें दशमलव के जो 1 है इसको मैं ना मान के चलता हूँ। क्या, इसको मैं नहीं मान के चलता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि 9 ही है। दिमाग में लगाइए कि मैं समझ रहा हूँ ये 9 ही है, क्योंकि 1 ही तो है, मतलब 10 ही तो है। हम 9 मान के चले। अब 9 से इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। इसको काटिए, तो आप इसको अगर काटेंगे तो दशमलव पहले ही लग जाएगा, पता है, पहले दशमलव लग जाएगा। तो 16 तो बनेगा ही, पता ही है कि तो 9 1 जा 9 जाएगा, मतलब 9 1 कम 9 जाएगा, बचेगा 1 10 7 बचेगा। 7 बनने का मतलब दशमलव लगा 70 बनेगा, तो 9 7 63 होगा, 9 7 63 होगा। उसके बाद आपका पता है कि आपका 7 फिर से बच रहा है, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। और यहाँ पर एक छोड़ भी रहे हैं तो 70 की जगह आप कुछ कम भी कर सकते हैं। फिर वही मतलब आपका इधर आपका 9 7 63 7 बच रहा है और 70 फिर 9 7 63 होगा। लेकिन बार बार हम इसको ये कि ये भी तो छोड़ रहे हैं, समझिए कि ये भी छोड़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पर एक कम कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब कम कर देते हैं। अगर उसमें से 10 कम कर देते हैं, मतलब मेरा 60 हो गया, तो 9 25 45 हम कर देते हैं। देखिए ये हमारा 70 हुआ था, मैंने जैसे यहाँ पर 10 बढ़ाया, 10 यहाँ पर छोड़ दिया था, तो इसमें भी 10 छोड़ दिया तो मैंने 60 ही माना। अब 60 में पढ़ रहा हूँ तो 9 25 45, 9 6 54, 9 6 54 पढ़ सकता हूँ। कितना, 9 6 54। बस आप इतना ही लिखिए, कुछ मत लिखिए, अब कुछ भी मत लिखिए। ये दशमलव यहाँ पर 10 की पावर माइनस मतलब 12 है, अगर दशमलव यहाँ पर जाएगा तो एक घात इसमें से घट जाएगी। 1.7 6 की जगह 5 6 कुछ भी लिखिए, आपका सही माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, ये 10 की घात 11 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करिएगा। अब यहाँ पर दशमलव जहाँ इधर उधर होगा तो आपका पॉइंट पावर आपकी कम ज़्यादा होगी। तो ऐसे आपको कर लेना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि 91 का पहाड़ हम 16 में कैसे करें, नहीं जाएगा, पता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ आपके लिए आगे जो अगली सवाल है, ठीक है। ये वाली सवाल और ये वाली सवाल, दोनों सवाल को हम लगाऊंगा। इसमें देखिए ये तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन है, क्योंकि इसमें गुणा बहुत बड़ा दे दिया गया है। ये हमारे एक स्टूडेंट ने दिया है, तो मतलब कह सकते हैं कि उनको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा, या इसको काट करके थोड़ा ये पार्ट दिए हों। ऐसा तो पार्ट रहता नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पर काट करके ला के दिए हों, फिर भी आपको हल करने से मतलब है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, 5 को तो हम इसको हम कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, पता है, ठीक है। कितने कर सकते हैं,
कि ये 5 और ये 5 में से एक 5 से इसको काट भी सकते हैं, चाहें तो काट सकते हैं। या फिर आपको पता है कि ये आपका 5 बचे 25 होगा, ये क्या होगा 5 बचे 25 होगा, और ये 9 चौक 36 होगा, बताएं। या ये 5 चौक 20 होगा और ये 9 बचे 45 होगा। देखिए गुणा करने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ। ये हम क्या करते थे 5 चौक 20 कर देते हैं समझने के लिए। गुणा 9 बचे 45 होगा, क्या होगा 45 होगा, और 20 का 45 गुणा करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये 10 हमारा है जो इसको हम गुणा इसमें कर देंगे, 0.1 अंक और इधर भाग जाएगा, 1 अंक 0 यहाँ और चला आएगा, 10 का गुणा हो गया, मतलब इतना हो गया। ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे, मतलब आप 20 और 45 का गुणा तो आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए 20-45 गुणा करने में आपको कुछ भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए 45 दूनी 90 होता है, पता है। तो ये होगा बहुत ज़्यादा 90, तो एक जीरो आप बढ़ा देंगे, ये वाला जीरो ना, मतलब हो गया। तो इस तरीके से आपका बनता है यहाँ पर 1414। ये आपका दशमलव जो है मैंने इधर ले गया, जो कि आपको पता है कि 1.414 आपका √2 मतलब √2 का मान होता है, वर्गमूल होता है 2 का। तो ये आप दशमलव है पहले, तो यहाँ पर मैंने दशमलव ले गया, पता है। इस दशमलव की बाद की वैल्यू को हम अगर नहीं मान के चलते हैं, ठीक है, मैं इसमें 10 की पावर को नहीं लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं 10 की पावर को नहीं मान के चल रहा हूँ। अगर 10 की पावर में से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर पता है मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दशमलव, और फिर 1400 का हमें गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको नहीं 14 को मैं मान के नहीं चल रहा हूँ। फिर भी याद रखना कि मैं 14 इसको लेके चलूँगा तो 14 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 14 है, तो 14 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं 14 का पहाड़ा तो पढ़ूँगा, कहीं कहीं पर अगर ये ज़्यादा है तो इधर वाली संख्या को भी हम जब इसको हम कम कर रहे हैं तो ये वाली भी संख्या कम करके पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 14 का पहाड़ा अगर 90 में पढ़ेंगे तो 14 छंग 84 होगा, ध्यान दीजिएगा, 14 छंग 84 होगा। बचेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 90 है और 84 में आपका 6 बचेगा, 90 होगा। अब 6 हमारा बचेगा, 6 हम नहीं मानेंगे, 6 हम नहीं मानेंगे। आपको पता है कि हमें 6 नहीं मानना है, क्यों नहीं मानेंगे? हमने बोला यहाँ पर 14 छोड़ रहे हैं, तो इधर भी तो कुछ छोड़िए, 6 ना मान के आप 5 मानिए, 5 मानेंगे तो 50 बनेगा। और 14 का पाला पड़ेगा तो 14 पंचे 70 ज़्यादा, 14 चौक 56 तो ज़्यादा हो रहा है, 56 50 से, तो 14 दूना 28 14 42 होगा, कितना होगा 42। अब की बार 42 आपने 50 माना था तो 8 बच रहा है, कितना बच रहा है 8 बच रहा है। और 8 बच रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर 8 है, तो एक आध बार कम करिए, एक आध बार ना कम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 नहीं कम करेंगे तभी तो आपको पता है कि 14 पढ़ेंगे तो 14 पंचे 70, 14 छः, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो 14 पंचे 70 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 14 छः, इतना पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप एक बात याद रखना, यहाँ पर आपने 90 में पढ़ा, तो यहाँ पर आपने 3 में पढ़ा, और यहाँ पर आपने दशमलव लगा के पढ़ा, और ये 2 जीरो जो ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो को आपने यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए किया था। तो इसको आपको करना नहीं है, क्योंकि हमने दशमलव को बाद वाली संख्या को पता किया था, मतलब लगाया था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम दशमलव वाली वैल्यू को नहीं पता करते हैं, जो कि अगर हम 900 में 4 इसका गुणा करते हैं, ये 900 में अगर हम 1414 का गुणा करेंगे तो पता है हमारा एक ये दशमलव हटाएंगे, इधर 100 बढ़ेगा। तो सारे सिस्टम को करने के बाद हमारा 636.49 या 50 के करीब आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। और ये भी हमारा करीब उसी के आएगा, बस अपने दशमलव को कंट्रोल करना। याद रखना, हमें पूरी संख्या लेके नहीं चला, अगर पूरी संख्या लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से संख्या को लेके चल रहा है, ठीक है। तो आपको देखिए वही लगभग वैल्यू मिल जाएगी। अभी यहाँ पर मैंने 14 छंग 84 पढ़ लिया, 14 पंचे 70 पढ़ा, फिर से पता है कि आपका 80 था, मतलब 14 छंग 84 आपका 6 बचा, फिर से वही 6 बचा, तो आपका पता है कि 14 पंचे तो जाएगा वही ना, फिर से यहाँ 14 पंचे चौका ऐसे जाएगा, तो लगभग वही वैल्यू आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद अगला हमारा ये है, इसको कैसे करेंगे ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर है आपका पावर, इसमें बहुत सारी है, तो पावर को हम कम कर लेते हैं, उससे पहले हम इसको भी कम कर लेते हैं। यहाँ पर है गुणा, ये 20 का देखिए यहाँ 3 घात, 20 को 3 बार करना है, तो आप 20 में 3 बार करेंगे तो 3 बार, जीरो भी 3 बार होगा, तो आप 2 को 3 बार पहले करिए, 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, याद रखना। और आप 0 को 3 बार करेंगे तो 10 की घात 3 होगा। यहाँ पर आपका इस 10 का 2 बार है, अंदर से बाहर से 3 बार, 2 3 6 होगा 10, ये बात इस तरीके से कर दिए।
तो यहाँ पर आपका 7 गुणा 1 है आपका 8, आप ऐसे रहने दीजिए, 3 और 6 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 घात माइनस 3। ये 7 में से 3 और ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 घात माइनस 4 गुणा 1/8। अब ये 4 है ही, आपको पता है कि ये वाला 8 डायरेक्ट 1 में भाग देंगे तो 10 बनेगा, तो 8 एकम 8 जाएगा, दशमलव पहले ही लगेगा, पता ही है दशमलव पहले ही लगेगा तो 10 बनेगा, तो 8 एकम 8 2 बचेगा, तो फिर 8 दूना 16 बनेगा, आपका 4 बजेगा, 8 पंचे 40 होगा, कितना होगा 8 पंचे 40 होगा, पॉइंट 25 होगा। ये पॉइंट इसमें आपका 4 बच रहा है, 4 अंक दशमलव बच रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 अंक इसमें और लगा देंगे, दशमलव इधर ले जाएंगे तो इसमें का पावर आपका बढ़ेगा, क्योंकि पता है ये माइनस में है। माइनस में पावर मतलब है कि यहाँ पर इधर दशमलव अगर हम इधर ले जा रहे हैं तो इसमें इधर ले जाने के बाद इसमें 10 से गुणा होगा, ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, और नीचे वाला आके आपके यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब माइनस में हो तो पावर इधर अगर दशमलव जाए तो बढ़ेगी, तो यहाँ 2.5 लगा करके गुणा 10 की पावर आप यहाँ पर -5 लिख सकते हैं, या फिर आप इस 4 जीरो को आप यहीं पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 आप लिखिए, 2 जीरो तो मतलब 2 अंक पे दशमलव तो है ही, वो सॉरी 4 अंक पे दशमलव 2 यहाँ पर कर देंगे और 4 अंक हो गए, 1 यहाँ पर था 1 2 इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम कर जाएगा। ओके, तो मतलब आपको यहाँ पर भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, और इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि इसमें आपको तो खुद देखिए कोई दिक्कत है होने वाली है। तो आप कैसे भी करिए, दशमलव आप करिए अपने हिसाब से, घात को लेकर चलिए, कैसे भी करिए, थोड़ा बहुत आप सीखते रहिए। हमारी सारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगी। गुणा भाग जोड़ घटाना, गुणा भाग के जितने भी रूल है, जोड़ घटाना भिन्न का, मतलब सब कुछ है। प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में 4 प्लेलिस्ट है, मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन, मैथ बेसिक टू एडवांस एंड न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन और पक्षांतर, 4 प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, उस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, ज़रूर उसको बार विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस पर मैंने अभी हाल ही में मैंने एक ऐप के बारे में बताया, जिससे कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप डेली कम से कम 15 रुपये अर्न कर सकते हैं और अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो समझ लीजिए उसको, उस वीडियो को जाइए ज़रूर देखिए और जल्द फ़ायदा उठाइए। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगली आएगी। ओके, तब तक के लिए कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना व्हाट्सएप नंबर पर। गुड लक, थैंक्स।